सिखाता हूं। यहां पर हम बात करेंगे R5 की गाइस। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर एक साथ कब आते हैं? दोनों के अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है, पर हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन में ऐसी कई बार सिचुएशन आती है जब आपको सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को एक साथ यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स क्या सिचुएशन है, ध्यान से समझिए कि जब सिंपल फ्यूचर के दो सिंपल सेंटेंस किसी कंपाउंड सेंटेंस के पार्ट होते हैं। देखिए क्या हुआ, ए और बी दोनों कॉमा से जुड़े और दोनों ने मिलकर एक सेंटेंस बनाया। तो यदि दो सिंपल फ्यूचर के सिंपल सेंटेंस यदि मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और दूसरे स्टेटमेंट को हम सिंपल फ्यूचर में बनाते हैं। लेट्स सी कैसे। यदि बारिश होगी मैं क्लास नहीं आऊंगा। ओके, यदि बारिश होगी मैं क्लास नहीं आऊंगा, दोनों सिंपल फ्यूचर के स्टेटमेंट है, पर कैसे ट्रांसलेट किया, इफ इट रेन्स आई वॉन्ट कम टू द क्लास, इफ इट रेन्स आई वॉन्ट कम टू द क्लास। नेक्स्ट देखिए कि यदि मैं वहां जाऊंगा उससे मिलूंगा, यदि मैं वहां जाऊंगा मैं उससे मिलूंगा। इफ आई गो देयर आई विल मीट हिम, इफ आई गो देयर आई विल मीट हिम। तो यदि मैं जाऊंगा तो उससे मिलूंगा। तो ऐसी स्थिति में पहले को सिंपल प्रेजेंट में और दूसरे को हम काय में बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर।